नमस्कार साथियों, आपके पास फिर से उपस्थित हैं राजस्थान इतिहास के क्वेश्चनों को लेकर के। यह हमारी आज की तीसरी क्लास है। उससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और हमने जो सीरीज चला रखी है उसकी हम तीसरी क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश से संबंधित जो पहले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आमिर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसको दी थी? मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। अमरदीन चौहान रणथंभौर का शासक 1282 ईस्वी में बना था। राणा अमीर ने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह, मंगोल सेनानायकों मोहम्मद शाह, इल्तुतमिश, कमरू एवं बर्क को शरण दी तथा लौटाने से इनकार कर दिया अलाउद्दीन को। इससे नाराज अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर अमीर देव को परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? अंतिम राज्य था सिरोही ने अंतिम संधि की थी। सिरोही के देवड़ा चौहान का संस्थापक लुम्बा जालौर के सोनगरा चौहानों का वंशज था। लुम्बा ने 1311 ईस्वी में आबू चंद्रावती के परमार को पराजित करके चौहान राज्य की स्थापना की थी। सिरोही के शासक शिव सिंह ने 1223 ईस्वी में राजस्थान में सबसे अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके सुरक्षा का भार अंग्रेजों को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला कौन था? ये वासुदेव चौहान था। चौहान वंश का मूल स्थान सांबर के निकट सपादलक्ष क्षेत्र को माना जाता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव प्रथम 551 ईस्वी में माना जाता है। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय हुआ, जिसने 965 ईस्वी में सपादलक्ष का शासन संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजयराज था। अजयराज अजमेर शहर का संस्थापक था। चौहान वंश के शासक अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। उसे अपनी राजधानी बनाया एवं अजमेरू दुर्ग गढ़बिडली दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? किससे नहीं था? किसका नहीं था? कानड़ देव का वागड़ से संबंध नहीं था। किसका? कानड़ देव का। कानड़ देव 1305 ईस्वी में जालौर का शासक बना। कानड़ देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और जालौर वागड़ क्षेत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल चौहान वंश का श्रवण का काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक, इसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक की लिखा। विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस चाहमान चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? किसने की थी?
विग्रहराज चतुर ने बीसलपुर बांध की स्थापना की थी। विग्रहराज चतुर चौहानों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक थे जिसे बीसल देव के नाम से जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में अजमेर के सिंहासन पर बैठा तथा तोमरों को परास्त किया। विग्रहराज ने अजमेर के निकट बीसलपुर झील का निर्माण करवाया तथा अपने ही नाम पर बीसलपुर कस्बा भी बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। सोमदेव नामक कवि किस राजा का दरबारी कवि थे? सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? किसके थे ये? विग्रहराज चतुर्थ के। राइट आंसर हमारा डी, विग्रहराज चतुर्थ के थे। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 54 वर्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक, इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कदमवास या केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? किसके समय थे? पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1152 ईस्वी में शासक रहा। 1177 ईस्वी में अजमेर का शासक बना। उस समय कदमवास एक केमवास उनका प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किसी इतिहासकार ने चौहान का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। किसने माना है? भंडारकर ने। भंडारकर और श्री दशरथ शर्मा भी इनको ब्राह्मण मानते हैं। दशरथ शर्मा भी ब्राह्मण मानते। डॉक्टर ब्राह्मण ने राजपूत ब्राह्मणों से उत्पन्न मानते। बिजोलिया शिलालेख को प्रमाण स्वरूप बताते हैं। और श्री चंद्रवर्धई इनको अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। दोस्तों ये था, इसमें वासुदेव चाहमान को वस्त्र गोत्र विप्र बताया गया है, जबकि प्राचीन पिंगल सूत्र में राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी जाती है। साथियों आपको आज का सेशन कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो हमें ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से किसी स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? खई नहीं पा गए, सिरोही में नहीं पाया गया है। जालौर पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कन्नड़ देव वीरगति प्राप्त हुए। वहीं वीरों ने केसरिया किया तथा वीरांगनाओं ने जोर किया था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वीरों ने केसरी किया तथा वीरांगनाओं ने जोर किया था। राजस्थान का ये प्रथम जोर किया गया था। गागरों का पहला शाखा अचलदास के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? अचलदास के समय हुआ था। साथियों इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट चौहान वंश से संबंधित 11 क्वेश्चन, जिसमें हमने जो ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएँ। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में अगले वर्ड्स अगले क्वेश्चनों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।